बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट कोमल रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सोशल साइकोलॉजी। इसमें हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसके पर्सपेक्टिव्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। बेसिकली सोशल साइकोलॉजी है क्या? इट encompasses social situational influence on psychological phenomena, personal construction of those situations, and mutual influence of the person situation interaction. Therefore, the scope is largely defined by the limits of what is a social situation. अब इस पूरी डेफिनेशन में एक चीज़ बार बार रिपीट पे आ रही है कि आपका इन्फ्लुएंस, सिचुएशनल इन्फ्लुएंस, आपके पर्सनल कंस्ट्रक्शन सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और आपका म्यूचुअल इन्फ्लुएंस पर्सन टू पर्सन किस तरह है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका इंटरेक्शन किस तरह का है। ये जो है ये चीज़ डिसाइड करती है कि आप कितने ब्रॉडर, माइनर या ब्रॉडर उस पे जाके, स्केल पे जाके आपका इंटरेक्शन होगा। देयरफॉर स्कोप इज़ लार्जली डिफाइंड बाय द लिमिट्स ऑफ व्हाट इज़ अ सोशल सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आपका बिहेवियर, आपकी फेस एक्सप्रेशंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, इसमें सब कुछ आती है कि आप किस तरह से कम्युनिकेशन एक इंसान दूसरे इंसान से करता है। बेसिकली इसमें ये स्टडी किया जाता है। और सोशल साइकोलॉजी जो स्टार्ट में डेफिनेशन की लाइंस हैं कि बेसिकली स्टडी ही इस चीज़ को करता है कि इंटरेक्शन आपका कैसा है। सोशल साइकोलॉजी सीक्स टू enlarge our knowledge of society by explaining how so many planes in feeling, belief or purpose have established themselves among men and supplied a basis for their groupings, their cooperations and their conflict. Social psychology falls into two very unequal divisions. हम ये भी कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ वन बाय मैनी एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैनी बाय द वन, मोल्डिंग ऑफ द ऑर्डिनरी पर्सन बाय हिज सोशल इन्वायरमेंट एंड द मोल्डिंग ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट बाय द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। अब इसका इंटरेक्शन बताया है कि सोसाइटी को गवर्न करने वाले और सोसाइटी भी उनको एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। सोसाइटी किस तरह से इस्टेब्लिश होती है, उसकी डेवलपमेंट और मोल्डिंग ऑफ द ऑर्डिनरी पर्सन बाय हिज सोशल इन्वायरमेंट, किस तरह से इंसान दूसरों को देखकर अडेप्टेशन करता है। जिस तरह के हमने ट्रेड्स लिए हैं, अडेप्टेशन में हमारी ट्रेड्स भी आती हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं। इसी तरीके से आपका इन्वायरमेंट भी आपको शेप कर रहा है, आपको इस तरह से शेप कर रहा है कि आप किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं, किसी अच्छे यूनिक मॉडल को देखते हैं, देन यू ट्राई टू कॉपी दैट पर्सन। इसमें ये स्टडी किया करवाया भी जाता है साथ साथ। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं रोल थ्योरी। कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स, एक्सपेक्टेशंस हेल्ड बाय अदर्स दैट फंक्शन एज प्लान्स और ब्लूप्रिंट्स एंड गाइड बिहेवियर। अब बेसिकली रोल्स होते क्या है? रोल थ्योरी में रोल्स को हम डिफाइन करेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ रोल्स ऑफ रूल्स, set of rules, expectations held by others that function as that function as plans or blueprints and guide behavior. It is based on the premise that people conform to norms defined by the expectations of the others. It is most useful in explaining the regular and recurring patterns apparent in day-to-day activity. Basically जो day-to-day activity है उसकी रेगुलर और रिकरिंग पैटर्न्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं एक्टिविटी के साथ। रोल थ्योरी में ये बताया कि आप एक दिन में आपकी कंडीशन और होती है, दूसरे दिन में आपकी और कंडीशन होती है। आप उस तरह बिहेव करते हैं जिससे आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। आप नॉर्म्स को उनकी कंफॉर्मिटी के साथ डिस्प्ले करते हैं अपने आप को बिफोर द पीपल, बिफोर द सराउंडिंग। इसमें ये डिस्कस किया जा रहा है कि आप एक गाइड बिहेवियर के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। आपका सोशल रोल आपका ऐसा होता है कि आप उसके आसपास ही आप अगर एक्ट करेंगे तो आपको अच्छा समझा जाएगा, और अगर आप डेविएट कर जाएंगे तो आपका बिहेवियर डेविएंट बिहेवियर्स में कंसिडर किया जाएगा और आपको पनिशमेंट्स मिल जाएंगी। अब प्रोपोजिशंस, पीपल स्पेंड मच ऑफ देयर लाइव्स पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप्स। आपने देखा है अमूमन
पार्टिसिपेशन जो है ग्रुप्स में होती है, ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन दे ऑक्यूपाई डिस्टिंक्ट पोजीशंस. पोजीशंस एंटेल्ड रोल परफॉर्म बाय द पर्सन फॉर द ग्रुप. पोजीशंस, हर ग्रुपिंग की एक पोजीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको बिहेव करना पड़ता है उस पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को. फिर ग्रुप फॉर्मलाइज एक्सपेक्टेशंस एज नॉर्म्स, रूल्स स्पेसिफाइंग बिहेवियर एज वेल एज रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट. अगर तो आप का ग्रुप जो है वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, देन यू आर अप्रिशिएटेड. और अगर आपका बिहेवियर उन सब चीज़ों से डेविएट कर रहे, देन यू आर गिवन पनिशमेंट्स. पीपल आर कन्फॉर्मिस्ट, दे ट्राई टू मीट द एक्सपेक्टेशंस. अब लोगों में, इंसानों में ये ट्रेट पाई जाती है कि वो पॉजिटिव की तरफ जाएं, कन्फॉर्मिस्ट की तरफ जाएं और एक्सपेक्टेशंस मीट करें. Members check each individual performance and give rewards punishment to ensure performance as expected. और इसके लिहाज से इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस चेक की जाती है एंड गिव, और उनको रिवॉर्ड दिया जाता है और उनको पनिशमेंट्स दी जाती हैं टू इंश्योर परफॉर्मेंस एज एक्सपेक्टेड. आपका रोल, आपने जैसा बिहेव किया उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट्स भी मिलेंगी, आपको रिवॉर्ड्स में मिलेंगे. आपके आउटकम्स पे, आपके कॉन्सिक्वेंसेस में आपका बिहेवियर, आपका सोशल इंटरेक्शन डिपेंड करता है. अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन नॉट ओनली हाउ पीपल लर्न, ऑल्सो व्हेन सोशल रिलेशनशिप्स विल चेंज. रीइंफोर्समेंट थ्योरी में आपका बिहेवियर चेंज भी हो सकता है. सोशल बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय एक्सटर्नल इवेंट्स. इसमें एक्सटर्नल इवेंट्स की बात की गई है, आपका स्टिमुलस की बात की गई है, रिस्पॉन्स की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है इसमें, इन्फोर्समेंट की भी, कंडीशनिंग की भी और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन की भी. एक्सटर्नल इवेंट्स के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर होता है जो आप ऑब्जर्व करते हैं. एनी इवेंट्स दैट लीड्स टू एन ऑल्टरेशन change of behavior is called stimulus. The change in behavior induces by the stimulus is called response. आपका response stimulus के according होता है. और reinforcement, अगर आपको favorable outcome मिल रहा है तो वो result from the response, और वो result फिर plus होता जाएगा, माइनस नहीं होगा कभी. कंडीशनिंग ये है कि आपको आप कौन एक स्टिमुलस के साथ आपका ऐसा रिस्पॉन्स एसोसिएट हो गया तो आप कंडीशनिंग आपकी डेवलप हो जाती है. स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, अगर तो उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा, देन वो रिस्पॉन्स जो है वो ऐसा ऐसा डिक्लाइन होता जाता है और फिर रीइंफोर्समेंट नहीं रहती और आप वो चीज़ बार बार रिपीट ऑन नहीं करते. इसके अकॉर्डिंग स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन को इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है. तो ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी में हम स्टडी करते हैं. नेक्स्ट हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं. टू चेंज अ पर्सनस बिहेवियर इट इज़ नेसेसरी टू चेंज और रीडिफाइन हिज और हर रोल. Roles that people occupy not only channel their behavior but also shape their attitudes. Roles can influence the values that people hold and affect the direction of their personal growth. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं कि इम्पैक्ट कैसा है रोल का. आपका स्पेसिफिक रोल है, उससे ही आपकी पर्सनालिटी, आपका रोब है, आपकी पॉजिटिविटी है इन्वायरमेंट में. और लिमिटेशन इस तरह से है कि आपका बिहेवियर डेविएंट कराया जाता है, आपको लोग लाइक नहीं करते और आप वॉयलेट करते हैं हर नॉर्म को. और फिर आपको डिफ़ाइन वो जो कंडीशन है रोल की, उससे आप आप उस दायरे से बाहर निकल जाते हैं. जब आप किसी की बात नहीं मानेंगे, डेविएंट बिहेवियर शो करेंगे, तो पीपल वोंट लाइक यू. The theory can't explain how role expectations came to be nor when and how it changed. आपका deviant behavior स्पेसिफिकली किसी चीज़ से डिफाइन नहीं है, आपका ये नेचुरल चीज़ है, आप कभी भी किसी टाइम डेविएट कर सकते हैं. और रोल थ्योरी का इम्पैक्ट इस तरह से है कि रोल्स दैट पीपल ऑक्यूपाई नॉट ओनली चैनल्स देयर बिहेवियर बट ऑल्सो शेप देयर एटीट्यूड. आपका एटीट्यूड जो है जितना अच्छा होगा, जितना आप कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपका रोल उतना ही अच्छा रहेगा सराउंडिंग्स के साथ. A personal learner can acquire new responses simply by observing the behavior of another person. अब ये reinforcement में मॉडलिंग की बात है कि आपको जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो बंदा इंडिविजुअल, आप बेसिकली
एज अ लर्नर आप इधर आए हैं इस दुनिया में, तो आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे और फिर आप देखेंगे कि वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, तो मैं उस चीज़ को रीइंफोर्समेंट के तौर पे उसको मैं ऐड ऑन करूँगी। मुझे पीपल वुड लाइक मी, तो मैं उस चीज़ को मॉडल करूँगी, उसको कॉपी करूँगी। Imitation observational learning process wherein learner neither performs as response nor receives reinforcement. Acquire new responses through imitation and conditioning. ये प्रोसेस बता रहे हैं कि हम इमिटेशन करते हैं और कंडीशनिंग करते हैं। और फिर assumes that individuals have freedom of choice and must choose among alternative actions when facing social situations. किसी भी सोशल सिचुएशन में आप अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। आप ये नहीं करते कि आपको जैसे सूटेबल लगता है आप वैसे बिहेव करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बिहेवियर चेंज होता रहता है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी में ये हम स्टडी करते हैं, और आपको जो चीज़ पॉजिटिव लगती है उसी को इमिटेट करके अपने बिहेवियर को एनहांस करते हैं, और सोशल इंटरेक्शन आपका अच्छा होता है। आपके रिस्पॉन्सेस, न्यू रिस्पॉन्सेस डेवलप होते हैं थ्रू इमिटेशन और कंडीशनिंग के। इसकी लिमिटेशन ये है कि डजंट अकाउंट फॉर क्रिएटिविटी, क्योंकि आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, इनोवेशन आपका नहीं रहता। आप नई चीज़ आपके अंदर से शो नहीं हो रही, आप कोई अपनी इन्वेंशन नहीं कर रहे। इंडिविजुअल रिएक्ट टू स्टिमुलाई रादर देन इनिशिएटिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन क्रिएटिंग थॉट्स। अच्छा, इंडिविजुअल रिएक्ट करते हैं स्टिमुलाई को रादर देन इनिशिएटिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन क्रिएटिव थॉट्स। आपकी खुद की कोई सोच नहीं रहती, क्रिएटिव थॉट्स नहीं रहती। करेक्टराइज सोशल बिहेवियर एज होडोनिस्टिक, कांट एक्सप्लेन सेल्फलेस बिहेवियर। अच्छा, इसमें ये है कि इसमें लिमिटेशन इस थ्योरी की है कि आप किसी चीज़ में अपना जो थिंकिंग है, पर्सनल थिंकिंग, वो आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते। आप सिर्फ दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, दूसरे की मॉडलिंग कर रहे हैं, और दूसरे को देख के आप ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, लर्निंग के थ्रू उस चीज़ को, अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्ट करते हैं। तो इसमें कोई इनोवेशन नहीं रहती, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं रहती आपका। इसमें ये सोशल बैरियर रह जाता है कि आप अकॉर्डिंगली थॉट्स आपकी क्रिएटिव्स नहीं रहती। और बहुत इसमें डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी को हम ज़्यादा कंसिडर करें तो काफ़ी अच्छा हमारा बिहेवियर रहेगा। कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं, कि इसको फॉलो किया जाए या ना किया जाए। लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि आपको सिर्फ एक आपके पास मॉडल होता है, उसी को कॉपी करना पड़ता है। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स कॉग्निटिव थ्योरी। हमने रोल थ्योरी पढ़ ली, हमने रीइंफोर्समेंट थ्योरी पढ़ ली, अब हम कॉग्निटिव थ्योरी की तरफ जाते हैं, जिसमें आपकी मेमोरी। अच्छा, इसका इंटरेक्शन, इसका रिलेशन विद रीइंफोर्समेंट थ्योरी इस तरह से है कि उसमें हमने स्टडी किया, उसमें हमने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया, उसमें आपने कॉग्निशन यूज़ की। तो कॉग्निटिव थ्योरी में आपको मैं बताऊंगी कि कॉग्निशन का क्या रोल है, हमारी मेमोरी का क्या रोल है, हम किस तरह से परसीव करते हैं, हमारी परसेप्शन का हमारी कॉग्निटिव थ्योरी में क्या रोल है। मूव ऑन करते हैं जनाब। सबसे पहले जो है जी स्टडी में ये, और फिर हम सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी की तरफ मूव करेंगे। फिर एवोल्यूशनरी थ्योरी है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज़ हैं। अब हर थ्योरी आपस में इंटरलिंक्ड है, और किस तरह से लिमिटेशन एक थ्योरी की दूसरी थ्योरी के साथ है। काफ़ी लिमिटेशंस भी हैं और काफ़ी पॉजिटिव भी है। इन सब का एप्लीकेशन अगर किया जाए तो काफ़ी अच्छी तरह से आप सोशली मूव ऑन कर सकते हैं सोसाइटी में। कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ, थोड़ी देर तक स्लाइड आगे मूव ऑन हो जाए। अच्छा, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी के बारे में बताती हूँ। सिंबॉलिक इंटरेक्शन इस तरह के वर्ड बताता है कि आपका कम्युनिकेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपका वर्बली आप जितना स्ट्रॉन्ग होंगे ना, तो आपको इस थ्योरी के थ्रू काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर अच्छा जी मूव करते हैं इसकी तरफ, कॉग्निटिव थ्योरी की तरफ। इट होल्ड्स दैट सच प्रोसेसेस एज परसेप्शन, मेमोरी एंड जजमेंट्स आर सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल बिहेवियर। एक इंसान के साथ से परसेप्शन करता है, मेमोरी, उसकी जजमेंट्स, ये सब डिटर्मिनेंट्स हैं सोशल बिहेवियर के। The theory treats ideas and beliefs as organized into structures, schemas, and relies on various principles such as principle of cognition.